सब अपने जीवन में शायद रखते हैं। वो उम्मीद ये है कि काश यीशु मुझसे ये पूछे कि मैं तेरे लिए क्या करूं। ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग। काश कि यीशु मसीह खड़ा हो और पूछे हमसे कि मेरे बेटे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, है ना। सवाल पूछ रहा हूं मैं यहाँ पर सभी लोगों से कि हम सब की ज़िंदगी में एक इच्छा ज़रूर होती है कि खुदावंद यीशु मसीह हमसे पूछे कि मेरे बच्चे बता मैं तेरे लिए क्या करूं, मैं तेरे लिए क्या करूं। और अगर सोचिए ऐसा हो जाए कि यीशु मसीह खड़े होकर आपसे पूछने लगें कि बता मेरे बच्चे मैं तेरे लिए क्या करूं, तो मैं नहीं जानता आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी, मैं नहीं जानता कि आप क्या मांगेंगे उस समय। मगर बाइबल में लिखा है कि अगर आप ये चाहते हो कि खुदा आपके रास्ते में खड़ा होकर आपसे बातें करे, आपकी ज़िंदगी में बातें करे, आपसे आकर ये सवाल करे कि बता मेरे बेटे संदीप क्या चाहता है तू अपनी ज़िंदगी में, बता आशीष मेरे बेटे क्या चाहता है, राहुल क्या चाहता है, तो मुझे नहीं पता कि इस बात को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं। चाहते तो हैं हम ये कि यीशु मसीह मुझसे पूछे, आके एक बार पूछ तो ले, फिर मेरा काम है और मैं देख लूँगा यीशु को कि भाई यीशु से मुझे क्या लेना है ना। फिर तो मुझे पता है, मेरे पास एक सूची है, मेरे पास बिल्कुल एम्बिशन मेरा क्लियर है, मुझे अरबपति बनना है, करोड़पति बनना है, या मुझे किसी चीज़ से छुटकारा पाना है, या हमारे पास लक्ष्य हैं हमारे अपने अपने। अजय के पास सोलिन का लक्ष्य है, राहुल के पास पूरी फैमिली को संगठित करके एक अच्छा घर बनाकर सबको एक साथ रखने का उसका हृदय मैंने इस तरीके से पाया है ना। अपने माता पिता की सेवा करना, साजिया के साथ पहाड़ों में एक घर बनाना है जहाँ पहाड़ों में रहे, सारे एनवायरनमेंट से बिल्कुल नदी के किनारे उसका घर होना चाहिए। मटका इधर रख के लेके आए कभी कभी नदी में से भर के, और मैं वहीं पेड़ के पास बैठकर उसका मटका फोड़ूँ। तो हम सब के पास हमारे अपने अपने ख्वाब, अपने अपने लक्ष्य, अपने अपने तरीके हो सकते हैं। हालेलुया। नाउ द वन सिचुएशन इन द बाइबल निकालेंगे हम लोग मत्ती की किताब। ऐसा ही एक वाक्य एक व्यक्ति के साथ, दो व्यक्तियों के साथ हुआ, और उन व्यक्तियों ने ऐसा क्या किया कि यीशु मसीह खड़े होकर उनसे पूछने लगे बता राहुल अजय मैं तेरे लिए क्या करूं। देयर इज अ टू पर्सन हमारे पास, क्योंकि ये दो भाई हैं तो इन्हीं भाइयों का नाम लेंगे हम, अगर इन्हें ऐतराज़ ना हो तो। अगर हम इनको देख लेते हैं कैसे हैं। सबसे पहली बात, हमारी ज़िंदगी में जो अंधापन है, यदि हम चाहते हैं उससे छुटकारा, और चाहते हैं कि प्रभु हमें दर्शन दे, और चाहते हैं कि मेरा आज परमेश्वर से सत्कार हो जाए, तो कुछ करना होगा। हालेलुया। वो ऐसा नहीं है कि जिसको करने में आप असफल रहें या आप कर ही ना पाएं। वो बहुत सरल है, वो बहुत आसान तरीका है जिस तरीके से आप प्रभु को पूछ सकते हो, उसको रोक सकते हो, उसकी गति को रोक सकते हो। हालेलुया। क्या ये महत्वपूर्ण है कि आपके अंदर वो बात है कि आप यीशु को चलते हुए दौर में रोक दें। हालेलुया। You have a power, you have a like that relation with God. You have a heart like that when you stand and Jesus also come to you. देखो कितनी ग्रेट बात है ना कि आप सृष्टिकर्ता परमेश्वर को रोक रहे हैं। आप रुक जाइए, मैं आ रहा हूँ। हालेलुया। कितनी गजब की बात है। क्या इस मंत्र को सीखना चाहेंगे कि उन दो लोगों ने कैसे यीशु मसीह के चलते हुए कदमों को रोक दिया। आपको पता है यीशु मसीह के कदमों को रोकना उस गहरे जल के बस की भी बात नहीं थी जब वो पतरस के पास पानी पर चल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। वो वहां नहीं रुके जहां दुनिया रुक जाती है, जहां चलना असंभव है। उनकी गति उस पानी पर भी ऐसे चल रही थी मानो लोग समतल जमीन पर चलते हैं। हालेलुया। अब सोचिए, बाइबल में निकालेंगे मत्ती की किताब 20 अध्याय वचन 29 से लेकर 34 तक। एक छोटी सी घटना है यहाँ पर, मगर इस घटना में एक बड़ा संदेश है जो आज हम सीखेंगे। जी पढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे जरा। जब वे यरीहो से निकल रहे थे, एक मिनट रुकेंगे। कौन निकल रहे हैं यरीहो से? यीशु मसीह अपने चेलों के साथ यरीहो के एक नगर से होते हुए जा रहे हैं। हालेलुया।
नाउ द सिचुएशन इज सेम। यीशु मसीह हर कलीसिया में से, हर उस जगह में से जाना चाहते हैं जहां लोग उसे पुकारने वाले मिले। हालेलुया। देयर इज ए प्लेस जेरिको वेयर सिटिंग आर टू ब्लाइंड मैन, दे हैव ए हार्ट, दे कॉल टू जीसस, जीसस स्टॉप देयर and mercy upon me। वो कह रहे हैं यीशु रुकिए, दाऊद की संतान रुकिए, हम पर दया करें। हालेलुया। यदि आप यीशु को रोकना चाहते हैं तो आपकी कलीसिया में और आप अपने घर में, आप अपनी जगह पर आपको वो हृदय, वो इच्छा पैदा करनी होगी। वरना अन्यथा अच्छे अच्छे संदेश मुझसे सुनते रहिए हर संडे आकर, बस ये मानो ऐसा है कि हम तमाशा देखने गए, हमने तालियां बजाई, खुश हुए, या एक मूवी देखने गए, हमने मूवी देखी, वाओ बहुत अच्छी, और वापस अपने घर पर उसी दशा में आ गए। प्रिय लोगों, इस दशा में पड़े हुए लोग परमेश्वर से कोई भी आशीष नहीं पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, धन्य है वो, प्रकाशित वाक्य 1:3 में लिखा है, धन्य है वो जो परमेश्वर की इस भविष्यवाणी की पुस्तक को सुनता है, इसको पढ़ता है और इस पर चलता है। हालेलुया। यदि आज के संदेश पर आप चलने के लिए तैयार हैं, यदि आज के संदेश को आप पढ़ने के लिए तैयार हैं, यदि आज के संदेश को सुनने के लिए तैयार हैं, यू विल बी ब्लेस्ड। हालेलुया। आप आशीषित लोग हैं। हालेलुया। आप वो धन्य लोग हैं जो परमेश्वर की आज नजर में हैं। हालेलुया। यदि आप सुनना नहीं चाहते, केवल सुनना ही चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, द वर्ड ऑफ गॉड नॉट फॉर एंजॉयमेंट, इट्स फॉर द मेडिटेट। हालेलुया। इस पर मेडिटेट हो, आप ध्यान मनन करना इस पर। और कैसे लिखा है वहां पर, जब वो यरीहो से निकल रहे थे। हालेलुया। देयर इज ए बिग प्लेस, एक बड़ा शहर है आज का, मान लो दिल्ली इतना बड़ा शहर है यरीहो उस जमाने का। और यरीहो से जब वो निकल रहे थे, कौन निकल रहे थे? यीशु मसीह। आप चीज़ याद रखना एक चीज़, यीशु मसीह बड़ी जगहों पर नहीं रहते हैं। हालेलुया। ही इज़ नॉट सिट इन अ बिग सिटी। हालेलुया। वो गरीब के घर में रहते हैं। हालेलुया। वो मरियम मार्था के घर में आए। हालेलुया। वो लाजर के घर में आए। हालेलुया। वो आपके और मेरे लिए स्वर्ग जैसा महान प्लेस छोड़कर इस सूखी बंजर भूमि पर आए। हालेलुया। मुझ पापी के जीवन में आए, आपके जीवन में। ही लेफ्ट फ्रॉम द जेरिको, वो जेरिको से निकल रहा है। हालेलुया। आप पकड़ के बैठे, वो कहाँ से निकल रहा है, आप देखते रहें वो कहाँ से निकलने वाला है। हालेलुया। उसको कैच करें, उसको पकड़ लें। क्या कहता है वचन आगे? तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली। ओ, आप देखते हैं, वीडियो पे देखिए, पास्टर विजेंद्र जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं प्रभु का, अंकुर नरूला जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। देयर इज अ बिग क्राउड उनके पीछे है, बहुत बड़ी भीड़ है। और यीशु मसीह के पीछे भी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉपुलेशन चल रही है। मगर यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा, बड़ी भीड़ से कोई सरोकार नहीं है यदि उस भीड़ को परमेश्वर से प्यार नहीं है। उस भीड़ में से, अब हम इतने लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर इसमें से अगर रैप्चर्ड की बात आ जाए तो पता चलेगी हमें हमारी कलीसिया की औकात के, हम कितने प्रभु के साथ चल रहे हैं। अगर आज रैप्चर्ड हो जाए, इसी वक्त यीशु मसीह आ जाए, तो हम में से कितने लोग प्रभु के साथ जाएंगे, कितने नहीं जाएंगे, ये हमारी औकात है, ये पता लगेगा हमको। इसलिए सावधान हो जाइए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, परमेश्वर के जीवन का, उसकी शिक्षाओं का हिस्सा बनिए। हालेलुया। भीड़ में तो बहुत सारे लोग आते हैं, अभी लंगर लगाऊंगा मैं, यहाँ सारी जातियों के लोग आकर लंगर खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। हम लोग लंगर में बुलाए हुए लोग नहीं। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग भीड़ में बुलाए हुए लोग नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत सारे, लेकिन चुने हुए। आज नोएडा में ऑनलाइन हमारी सर्विस जब चल रही है, तो नोएडा में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए अपने घर से मानो टीवी देख रहे हैं। मेरे प्रिय लोगों, ये टीवी देखने का वक्त नहीं। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब हो सकता है कुछ लोग बहुत परेशानी में हो जो नहीं आ पाए, किराया नहीं हो। अगर आपके पास इस किस्म का एक सत्य बहाना है, सत्य एक्सक्यूज़ है, एक फैक्ट है आपके पास, तो प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको दंड कभी भी नहीं देगा। लेकिन अगर मन की डिटाई से आप आलस से सुबह सही समय पर नहीं उठ पाए, यदि आप आना नहीं चाह रहे हैं, अरे क्या करूंगा मैं जाके, वो सड़ा सा एक घर है उसमें जाके ऊपर जाना होता है, भैंस की बदबू आ रही है। मेरे प्रिय लोगों, यीशु मसीह गौशाला में पैदा हुए, भेड़शाला में पैदा हुए, जहां बदबू आ रही थी। यू आर नॉट बेटर देन जीसस। आप यीशु से अच्छे कभी भी नहीं हो सकते हैं। यीशु ने हमें अच्छा बनाया है। एक ऐसी जगह पर, एक ऐसे गांव में, मैं, मेरी पत्नी आज बाइक से आए हम लोग,
और हम लोग हमेशा बाइक से आते रहे, कई सालों से बाइक से आ रहे हैं हम हमेशा लू में जलते हुए आ रहे हैं। हम ये नहीं बताना चाह रहे हम लोग बहुत अच्छे हैं, हमें ये पता है कि यीशु वहाँ पर है, हालेलुया। इस घर में यीशु है, हालेलुया। क्यों यीशु है? क्योंकि यीशु ने कहा जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जन होते हैं वहाँ मैं मौजूद होता हूँ, हालेलुया। आज यरीहो से निकलते हुए एक बड़ी भीड़ उसके पीछे, हमारे शहरों में भी एक बड़ी भीड़ है। जब मैं चेन्नई कन्याकुमारी के पास गया, वहाँ पर एक चर्च था जिसमें 50,000 लोग बैठते हैं। कितने लोग बैठते हैं? 50। और जब मैं वहाँ से आ रहा, मुझे जगह नहीं मिल रही, ना मुझे ऑटो मिल रहा, ना मुझे कोई चीज़ मिल रही, क्योंकि उस रोड पर विश्वासियों की भीड़। और उधर जो लाल बत्ती है, उधर लोग जो ट्रैफिक पुलिस है उस समय अलर्ट हो जाती है और किसी को भी नहीं निकलने देती है, सब लोगों को रोक देती है, क्योंकि चर्च छूटा है। इतनी बड़ी भीड़ निकल रही होती है, कोई अपना कुछ खाना लिए निकल रहा है, कोई कुछ करके निकल रहा है, कोई कुछ करके, कोई परमेश्वर की स्तुति। लेकिन बहुत चंद लोग उसमें से मुझे दिखाई दे रहे थे जो सच में आंसुओं के साथ निकल रहे थे, हालेलुया, जो चैलेंज लेकर निकल रहे थे वचन का। और मैं अपने चर्च को जा रहा था, मुझे किसी चर्च में वहाँ बुलाया था और उस चर्च सर्विस थी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की, और जो मेरी चर्च सर्विस थी वो 10 बजे से लेकर 11:30-12 बजे तक की। तो जो 7 वाली सर्विस की जब भीड़ देख रहा था, क्योंकि उसमें 3 शिफ्टें लगती हैं, 15-15 हज़ार की 3 शिफ्ट लगाते हैं वो, लास्ट वाली जो शिफ्ट होती है वो 20,000 की होती है। तो जो वो 15-15 हज़ार लोग निकल रहे हैं, सोचो जरा उस हाल पे रोड पे क्या हाल होगा। लेकिन उस बड़ी भीड़ में भी मैंने ये देखा कुछ लोग ही थे जो प्रभु को सच्चा प्यार करने वाले लोग थे। कुछ लोग खोके पे जाके सिगरेट पीने लग गए, कुछ लोग जाके मीट की दुकान पे खड़े हो गए, कुछ लोग मच्छी खरीद रहे हैं। सब लोग भीड़ में आए जरूर, लेकिन वो दुनिया का एक हिस्सा बन गए। मेरे प्रिय लोगों, हाउस ऑफ फेलोशिप के लोगों से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम हम एक भीड़ ना बने, हम प्रभु से प्यार करने वाले लोग बने, हालेलुया। वो 10 लोग कोढ़ी आए थे शुद्ध होने, उनमें से कितने ठीक हो गए थे? कितने ठीक हुए थे? कितने? सारे के सारे, हालेलुया। लेकिन धन्यवाद करने कितने लोग थे? सिर्फ राहुल वापस आया, हालेलुया। सिर्फ अजय आया, सिर्फ संदीप मैसी साहब आए, सिर्फ आशीष आया, सिर्फ हमारी बहन किरण आई है, सिर्फ साजी आई। There is a one person who came back to Jesus. Thank you, आपने मुझे चंगा किया। And that this is the day that the Lord has made कि हम प्रभु का आज धन्यवाद करने आए हैं। अरे भीड़ नहीं आई आज भीड़ नहीं आई, लेकिन चुने हुए लोग आए। ऑनलाइन के मेरे प्रिय लोगों, आपने भी बाज़ारों में जाना, इधर उधर जाना तय नहीं किया, मगर आप लोग आज ऑनलाइन सर्विस खोलकर अगर बैठे हैं, सच में प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहा है, हालेलुया। आपने दीन दुनिया का चुनाव नहीं किया, बाज़ारों का चुनाव नहीं किया, आपने किसी भीड़ का, रैलियों का चुनाव नहीं किया, लेकिन सब कुछ छोड़कर आज आप ऑनलाइन बैठे हैं। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देने जा रहा है, हालेलुया। लिखा है वहाँ पर 30 वचन देखेंगे जरा, 30 वचन में क्या लिखा है? और 2 अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हालेलुया, हालेलुया। We always heard that voice of the Lord Jesus Christ. हम हमेशा सुनते हैं यीशु की आवाज़ को, हम हमेशा सुनते हैं आज शाम को प्रार्थना है, हम हमेशा सुनते हैं आज वचन पढ़ा जाएगा, हम हमेशा सुनते हैं आज ऑनलाइन सर्विस होगी, लेकिन हम वहाँ से कट लेते हैं, भैया कट ले यहाँ से, है ना। हम लोग वहाँ से चले जाते हैं। अरे अंदर कौन है? अरे भाई प्रिया दुआ कर रही है हाथ उठा के, भैया अभी 1.5 घंटा लगेगा। आप क्यों नहीं गेट पे बैठ जाते उसके साथ, हालेलुया। आप घुटने बल के टेक, क्योंकि वो किसी ईंट पत्थर की नहीं। आप पसीने में आए हैं, आप बीमार में से आए हैं, आप बुखार में से आए हैं, आपका दशा जो मर्जी है, अगर अंदर वो कुंडी बंद करके प्रार्थना कर रही है, तो आप भी घुटने के बल बाहर बैठ के प्रार्थना करने लग जाइए। और वचन में लिखा है, जब 2 व्यक्ति एक मन के हो जाएंगे, जो मांगेंगे परमेश्वर उनके लिए कर देगा, हालेलुया। बल्कि हम दरवाजे के बाहर घूमते घूमते क्या देख रहे होते हैं? अरे पता नहीं कद को ये बंद करेगी, कब छोड़ेगी, ये यानी तो अच्छे हाथ उठा रखे हैं ऊपर, ये पता नहीं क्या बके जा रही है। नहीं, प्रभु के लोगों, अंदर वो जो कर रही है वो आपको आज बाहर करने की जरूरत है, हालेलुया। ये यरीहो में कुछ करके आए, लेकिन जब बाहर आए तो अंधे ये नहीं देखने लगे अच्छा ये यीशु है बाहर जा रहे, नहीं 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 नहीं, दे आर वर्शिप टू द लॉर्ड, हालेलुया। वो आराधना से भर गए, वो परमेश्वर को सुनने लगे, ये यीशु है, हालेलुया। वो मखौल नहीं कर रहे थे, वो मजाक नहीं कर रहे थे। हमारे बीच में से अगर कोई बहन भाई प्रार्थना में लगता है, तो बाहर हमारे घर के लोग एक मखौल कर रहे होते हैं, अरे पता नहीं यार कब बंद करेगी, ये कब बंद करेगी, ऐसी इच्छाएं हमारी होने लगती हैं।
ओ कम ऑन प्रभु के लोगों, अगर कोई अंदर बैठकर प्रार्थना कर रहा है, हमें बाहर उसके साथ बैठ जाना चाहिए। हालेलुया। मुझे ये चीज़ साउथ इंडिया में बहुत अच्छी लगी। जब चर्च भर जाता है तो जितने लोग आते हैं वो सब मिट्टी में बाहर बैठ जाते हैं अपने वाइट कपड़ों के साथ। साउथ इंडिया में वाइट कपड़े संडे को ज़्यादा पहनते हैं हर चर्च में, वहाँ डिनोमिनेशनल बैरियर्स नहीं है। सफ़ेद कपड़ा पहनेंगे क्योंकि साउथ में ज़्यादा वो अपने सफ़ेद कपड़ों के साथ घुटनों के बल बैठते चले जाते हैं और चर्च से लगभग बहुत दूर तक एक भीड़ बैठी होती है। वो ये नहीं कहते कि मुझे अंदर सीट नहीं मिली, अंदर पता नहीं कब ख़त्म होगा, चलो अब हम चलते हैं। नहीं, वो बैठ जाते हैं उस पिता को एक मन होने के लिए। मैं अपने भाई के साथ, अपनी बहन के साथ एक मन हो जाऊँगा। कम ऑन, जब कभी आप प्रिया को अंदर करते दुआ देखो, कुंडी बंद हो, आप मत बुड़बुड़ाना। आप बाथरूम में जाके मुंह अच्छी तरीके से धो लेना और बैठ जाना, प्रभु जब तक मेरी बहन बैठी रहेगी मैं बैठा रहूँगा। आप अपने साथ एक पानी की 10 रुपये की बोतल खरीद के वो पानी पीकर प्रार्थना में बैठ जाना। हालेलुया। आपको भूख लग रही हो लेकिन प्रार्थना में बैठ जाना। हालेलुया। फिर देखना परमेश्वर काम करेगा। जब वो अपनी प्रार्थना खत्म करके कुंडी खोलेगी, उसको दिखेगा मेरा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। हालेलुया। उसका हृदय बदल जाएगा। हालेलुया। उसका मन बदल जाएगा। आपके कहने से नहीं होगा, ये आपकी किसी प्रकार की बात से नहीं होगा, लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करेंगे। इन अंधों के लिए यीशु मसीह रुक गया, क्योंकि ये 30 वचन में क्या कह रहे हैं, उन्होंने सुना कि यीशु जा रहा है तो वो पुकार कर क्या कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान हम पर दया कर। हालेलुया, हालेलुया। द ग्रेट मर्सी कम इन योर लाइफ। एक बड़ी दया आपके जीवन में आना चाहती है, लेकिन आपको अपने जीवन में कुछ फैसले लेने होंगे। हालेलुया। आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना होगा। हालेलुया। आपको समर्पित होना पड़ेगा। मेरे बच्चों, मैं सिर्फ यहाँ बताना नहीं चाहता हूँ, मैं आपके जीवन में वो देखना चाहता हूँ। आप जानते हैं इस चैप्टर को, उन्होंने क्या कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, वी कैन नॉट चेंज द पीपल, बट देर इज समथिंग। आराधना से, हालेलुया, आराधना में है छुटकारा। वो छुटकारे हो जाएंगे। मेरी बहन के अंदर गलत आदत है, मेरे भाई के अगर गलत आदत है, अगर मैं उसे बोलूँगा, उसको बुरा भला बोलूँगा, ये बुरा भला लग जाएगा। लेकिन अच्छा है कि मैं बैठ कर परमेश्वर की आराधना करूँ, मैं बैठ कर परमेश्वर के चरणों में पुकारूँ और परमेश्वर को, परमेश्वर मेरे घर को बदल दे, मेरे लोगों को बदल दे, मेरे जीवन को बदल दे। एक समय यहाँ सोनिया बहन ने एक गीत गाया था, बचा ले मेरे लोगों को, बचा ले मेरे शहर को। हालेलुया। ये गीत नहीं है, ये एक आराधना का एक तरीका है कि प्रभु के चरणों में जब मैं झुक जाऊंगा तो संसार प्रभु के चरणों पर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वी कैन नॉट, हम अपने बालकों को नहीं बदल सकते हैं जी, पत्नी को नहीं बदल सकते। जो टेढ़ी है वो टेढ़ी रहेगी, जो सीधी है वो सीधी रहेगी। सच बता रहा हूँ। बहनों को, भाइयों को, माता पिता को, बाप टेढ़ा है टेढ़ा ही रहेगा। वो छुपके, जिसको बीड़ी पीनी है वो छुपके पिएगा ही भाई, आपके सामने नहीं पिएगा, लेकिन छुपके मार का आएगा सुट्टा। तो हम लोग उसके लिए क्या करें, उसे ताने मारें, उसे बुरा भला कहें, उसे गाली दें। प्रभु ने कहा है, प्रभु क्या कहा है, तुम अपने मुख से गाली ना देना, तुम अपने मुख से किसी को मूर्ख तक मत बोलना, तुम अपने मुख से किसी को दोष मत लगाना। हमको क्या करना, हमको प्रभु के पास जाना। प्रभु बाप मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इसके जीवन को बदल दे। हम उससे बात ना करें, मगर उसके लिए परमेश्वर से बात करें। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है, अंधे पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। द ग्रेट चेंज इसमें एक आ जाता है, गजब का एक बदलाव यहाँ पर आ जाता है। वचन में क्या लिखा है 31 में, लोगों ने डांटा। जब आप करेंगे लोग डांटेंगे, लोग कहेंगे, अरे संदीप आप तो बड़े भक्त बन गए हो, अरे राहुल आप बड़े भक्त बन गए हो, अरे अजय तू बड़ा भक्त बन गया है ना। द ग्रेट चेंज। लोग कुड़कुड़ाएंगे, लोग कहेंगे चुप हो जाओ, मत करो ये सब ड्रामाबाजी है। आप कहना मैंने इससे जीत हासिल करी है। हालेलुया। मैंने ये करने के द्वारा प्रभु से आशीष पाई है। हालेलुया। मैं ये जब जब करता हूँ प्रभु रुक जाते हैं। हालेलुया। क्या लिखा है वचन 32 में, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो? सबसे बड़ी बात है, गॉड स्टैंड फॉर हिम। हालेलुया। गॉड स्टैंड फॉर देम। प्रभु स्वयं खड़े हो गए। ये अद्भुत है, ये बहुत गजब है कि दुनिया का कोई शख्स जिससे बड़ा नेता वेता है उसको पुकारिए जरा, वो रुकेगा नहीं आपकी बात। बहुत सारे बोल रहे हैं, लोग चिल्लाते रहते हैं मोदी की रैली में, मोदी मोदी, और चिल्लाते रहते थे पहले सोनिया गांधी के लिए, इनके लिए चिल्लाते थे। सोनिया गांधी अपनी गाड़ी में बैठ के बस हेलो 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 करके निकल जाते थे। नेता निकल जाते हैं, अभिनेता निकल जाते हैं,
बट द जीसस स्टैंड। सोचिए जरा, इनकी औकात नहीं है परमेश्वर के साथ हम इनका कंपैरिजन करें। ये इंसान है, मट्टी है, लेकिन स्वयं परमेश्वर जब आवाज़ सुनी तो यीशु खड़े हो गए। हालेलुया, कितनी गजब बात होगी। यीशु मसीह बिल वेल सूटेड है और खड़े हो गए एकदम से। यस माय सन, टेल मी व्हाट योर प्रॉब्लम। ओह कम ऑन, जिस दिन परमेश्वर ऐसी बात कहे, यस आई एम स्टैंड हियर फॉर यू माय डियर। हालेलुया, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं तेरा पिता यहाँ खड़ा हूँ। हालेलुया, वो सोचो वो दिन कितना खूबसूरत दिन हो। लेकिन इसके लिए करा क्या क्या जा रहा है? उन्होंने यरियों को ताक में रख लिया, अंधों ने। हालेलुया, सेंध लगा ली, जैसे शेर सेंध लगा लेता है कि मेरा शिकार यहाँ से आएगा, मैं उसको पकड़ लूँगा। इन अंधों ने यरियों के किनारे पर बैठकर दोनों सुनने के लिए तैयार हो गए। इन्होंने देखा नहीं, हम लोग चीज़ें बहुत देखते हैं। दे आर लिसनिंग, बिकॉज हमारी आँखें हैं, हम सोचते हैं कि हम बहुत देख रहे हैं। एक्चुअल में ये दो आँखें हमें कन्फ्यूज़ कर रही हैं सर, सुनने से बचा रही हैं। हम देखते रहते हैं, सोचते हैं कि हम कान का काम भी आँखों से ही कर लेंगे, लेकिन देखने के द्वारा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट अस बी लिसन वेरी केयरफुल। वचन में लिखा है, सुन इज़राइल, जब तू बालक था तब मैंने तुझ पर चित्त लगाया। इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? मुझ पर चित्त लगाया, ये बड़ी बात है, या सुन पर बड़ी बात? मतलब मुझे किसी चीज़ का कोई मुझसे लव करता है, प्यार करता है, ये मुझे कब पता चलेगा? जब मैं उसकी सुनूंगा। अपने कान प्रभु को दे दें। अंधे थे ये दोनों कैसे थे? अंधे थे, मगर इन्होंने सुनने की पूरी शक्ति यीशु के कदमों की आहट पर रख दी। हालेलुया, हालेलुया। ये दो अंधे व्यक्ति हैं और भीड़ जा रही है, धड़ धड़ पैरों की आवाज़ सेम है, लेकिन इन्होंने आइडेंटिफाई करा कि यहाँ से यीशु जा रहा है। यीशु की कदमों की आवाज़ बिल्कुल फ़र्क है। हालेलुया, यीशु बड़े सालीन है। हालेलुया, यीशु चलते हैं तो उनकी आवाज़ में एक अजीब सी बात है। हालेलुया, और इन लोगों ने उस बात पर ध्यान देना शुरू किया और उन्होंने लोगों को भीड़ से कहते हुए सुना, नासरत का यीशु गुजर रहा है। पहले कदमों की आवाज़ सुनी, दूसरा इन शब्दों को सुना कि यीशु मसीह जा रहे हैं। अब इन्होंने चिल्लाना शुरू किया और जब चिल्लाना शुरू किया, इनकी पुकार सुनी गई। हालेलुया। ओ यिर्मयाह 33 का 3 पढ़ेंगे, वहाँ पे क्या लिखा है? जरा जल्दी से जो पहले निकालेगा प्रभु से आशीष देगा आज। जल्दी से यिर्मयाह 33 के 3 में क्या लिखा है? मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। हालेलुया, हालेलुया। बड़ी बड़ी कठिन बातें परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, महत्वपूर्ण बातें करना चाहते हैं, आपसे रुकना चाहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन यहाँ कहता है, कॉल अनटू मी, मुझको पुकार तब मैं तेरी सुनूंगा। हम लोग सोचते हैं ठीक है, पास्टर पुकार रहे हैं, हमारे लिए बहुत हो गया, या दीदी पुकार रही है, हमारे लिए बहुत हो गया, कलीसिया पुकार रही है, सबने ठेका नहीं ले रखा। रे बाबा, वो पिता है, वो अपने बेटे से प्यार करता है और उसकी वो आवाज़ सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रिया अपने अंश के बेटे की आवाज़ से खुश होएगी, मेरे कहने से नहीं खुश होएगी। राहुल अगर उसको दीदी बोले, दीदी आई लव यू, दीदी आई लव यू, वो उतना खुशी नहीं मिलेगी। अपने बेटे की आवाज़ से ज़्यादा खुशी मिलेगी। परमेश्वर को भी अपने बेटों की आवाज़ सुननी है। हालेलुया। आर वी रेडी? आर वी रेडी कि हम उसको पुकारें? और यकीन मानिए, जब आप पुकारेंगे तो परमेश्वर खड़ा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना प्लेजिंग डे होगा, कितना महत्वपूर्ण दिन होगा जब यीशु मसीह खड़े होंगे आपके सामने और क्या कह रहे होंगे? 32 वचन, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ प्रभु के लोगों, जब आप परमेश्वर की महिमा करते हुए, जब परमेश्वर को पुकारते हुए, जब परमेश्वर की आहट को सुनते हुए चौकन्ने हो जाएंगे और प्रभु की दया की गुहार लगाएंगे, परमेश्वर पूछेगा आपसे कि आप क्या चाहते हैं, और आपके पास सूची पहले से तैयार है। हालेलुया। अगर मुझसे पूछे खुदा, तो मेरे पास सब तैयार है, मुझे मालूम है क्या मांगना है मुझे, आपको भी मालूम है आपको क्या मांगना है। हालेलुया। फटाक से साजिया बोलेगी, प्रभु नैनीताल में क्या है वो, उत्तराखंड में एक बढ़िया सा मकान। हालेलुया।
आपके साथ जाना। हालेलुया। बच्चों और पति की अच्छी उम्र। हम सबके पास सूची क्लियर है बिल्कुल भी। मैं अगर ऐसे एक एग्ज़ाम लेना चाहूँ कि सपोज़ करो ये मेरे पास 10 करोड़ रुपए है, आप में से किसके पास प्लान है मैं उसे दूंगा, और जिसके पास प्लान नहीं है मैं उसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, लेट अस वी मेक द प्लान। हालेलुया। मेरे बच्चों, मेरे प्रिय ऑनलाइन वालों, मैं आपको बता रहा हूँ, अपना प्लान बना के रखिए। यीशु मसीह कभी भी आपसे पूछ सकता है तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूँ। इन अंधों ने क्या कहा? इनके पास प्लान था, है, इनके पास प्लान था, अंधों के पास प्लान था। 33 वचन में क्या कह रहे हैं? उन्होंने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, हाँ, यह है कि हमारी आंखें। कम ऑन। ये कौन लोग थे? ये भिखारी थे जो शहर के किनारे पर भीख मांगा करते थे। बट दे शुड नो हु इज जीसस। हालेलुया। ये भिखारी नहीं बने, प्रभु दे दो आपको जो देना है। प्रभु कहते चल भाई इसको एक ब्रेड पकौड़ा खिला और दफा कर इसको। चल भिखारी है तो चल थोड़ा सा ले, 10 रुपए ले और चल दफा हो जा। दे शुड क्लियर एंड वी शुड क्लियर इन आवर प्लानिंग। हालेलुया। मैं अक्सर लोगों से पूछते आप क्या चाहते हो भाई, आपके लिए क्या किया जाए? एक भाई ने क्लियर मुझे कहा मुझे 1 करोड़ की जरूरत है। मैंने कहा वंडरफुल, आपने पैसे मांगे, इसमें बुराई नहीं है। आपके पास 1 करोड़ का प्लान है? कह रहा हाँ मेरे पास 1 करोड़ का प्लान है। और आपको पता है विदिन 2 ईयर उसके पास 1 करोड़ रुपया था। हालेलुया। 1.5 करोड़ का उसका नुकसान हुआ था, लेकिन मैंने ये बताया था, मैंने कि तेरी ये जो बिल बुक्स होती हैं, ये मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से कि बहुत सारी बिल बुक्स हैं, और तू लोगों को बाइक डोनेट करेगा। और उसने एक पास्टर को बाइक डोनेट करी, और वही बाइक हमारे पीटर भाई के पास है आज। उस पास्टर दुनिया से चले गए, उन्होंने सेल करा है, पीटर भाई ने उस बाइक को खरीदा है। वो बाइक वो है जो हमारी भविष्यवाणी के शब्दों से उसके घर में आई। हालेलुया। और उसे पूरे 1 करोड़ का मुनाफा हुआ। हालेलुया। 1 करोड़ रुपए से। ये अलग बात है बदतमीज ने मुझे कुछ नहीं दिया, एक पास्टर को बाइक दी थी। जब पैसा मिल जाता है लोग मुझे याद नहीं करते हैं, ये अलग बात है। वो कहते हैं कि हम अनाथ आश्रम में दे आए, हम विधवा आश्रम। अरे बाबा, विधवा हो जाओगे, अनाथ हो जाओगे अगर तुम उधर दोगे तो। सीधी सी बात है, उनके लिए हमारे पास खुदा ने बहुत दिया है तो हम कर लेंगे उनके साथ। वचन में क्या लिखा है? यीशु मसीह के पास एक औरत आई और बोतल तोड़ के उसके क्या है शरीर पे लगाने लगी, पैरों पे लगाने लगी, और तो चेले चिल्लाए, ए तू नुकसान क्यों कर रही है, तो ये 200 दिनार का बेचा जा सकता था। तो यीशु ने क्या कहा? अरे भाई, गरीब गुरीब दुनिया में हमेशा बने रहेंगे, उनके साथ बाद में कर लेना, पहले तुम प्रभु की सेवकाई कर लो। हालेलुया। वी गॉट इट रेवलेशन। मैंने इस रेवलेशन को पाया, इस बात के महत्व को समझा। इसका मतलब ये है परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर का काम महत्वपूर्ण है, सबसे पहले उसकी सेवकाई महत्वपूर्ण है। ये गरीब अमीर ये सारी के सारा कबाड़ बना रहेगा दुनिया में। ये आपका मेरा समय बर्बाद करते हैं, आपको पता है। इस गरीब लोग, सच बता रहा हूँ, आज आप उसको 500 रुपये दे दो गरीब को, बहुत हैप्पी हो जाएगा। वो बर्गर नहीं खाएगा, वो शाम को जाके उसने 16 रुपये का पौवा ही खरीदना है। यानी कि वो मेरा 500 का नोट, जिससे मैं शायद एक प्रचारक की मदद कर सकता था, शायद मैं किसी भाई के पास जा सकता था, शायद मैं किसी रोते हुए घर में जाके दुआ कर सकता था। मैं कल रेखा के घर में गया, प्रार्थना करी, मुझे वहाँ पर एक परिवार मिला, कितना मतलब मैं उसके लिए दुआ कर पाया। अगर वही 500 रुपये जो हमने 400 रुपये का हमने पेट्रोल डाला था, वही 400 रुपये में किसी भिखारी को दे देता। भिखारी ने शाम को 16 रुपये 20 रुपये का पौवा पीना था, और बाकी के लिए सोचता है क्या करूं, बावला होकर शायद रात में मर भी जाता वो। ओ कम ऑन, भिखारियों को भिखारियों के पास रहने दीजिए। वचन में लिखा है कि गरीबों को गरीबों के पास रहने दो, उनको उनके साथ जो भलाई करनी तुम कर लेना, इस औरत को मत रोको, इसको ये भलाई इस समय करने दो, क्योंकि मैं कल नहीं होऊंगा। हालेलुया। यीशु को पता था कि 33.5 साल के बाद उनका सब कुछ यहाँ से उड़ जाएगा, वो स्वर्ग चले जाएंगे, और उसके बाद हमारी बारी है। मेरे प्रिय लोगों, शायद मेरी बातें अजीब लग रही हों, मैं ये बताना चाहता हूँ, यू हैव मस्ट योर प्लान। आपके पास प्लान होना चाहिए। और उसने क्लियर कहा, अमित भाई, मुझे भाई बोलते थे, अमित भाई बिल्कुल क्लियर है, मेरे पास 1 करोड़ चाहिए ही चाहिए मुझे। मैंने कहा मिलेगा। मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, परमेश्वर ने मुझे बिल बुक्स दिखाई हैं, आप कुछ साइन कर रहे हैं वो दिखाए हैं। मेरी वाइफ भी उस समय नई आई थी, शायद इसको भी ऐसा लगता था ये हवा में बातें कर रहे हैं, बिल बुक साइन हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मुझे लगता था ये भी शायद ऐसी सेवकाई सोचती होंगी। मुझे उस समय नई मेरे साथ जुड़ी थी सेवा में, और मैं बड़ा अच्छा प्रचार करके उसको बोल रहा, भाई मैं देख रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और आप यकीन माने, इतनी बिल बुक उसके पास दिखाई मुझे। मैंने कहा आप बाइक गिफ्ट देने जा रहे हैं किसी को, प्रभु आपके द्वारा बाइक गिफ्ट देने जा रहा है। उस बंदे को बोल रहा हूँ जिसके घर में मतलब ब्रेड अंडे मैं लेके जाता था, उस बंदे को मैंने ये बात बोला है।
जिसके घर में खाना मैं अपना खुद लेके जा रहा हूँ। सोचो जरा, मैं खाना देने जा रहा हूँ बंदे को, उस बंदे को बोल रहा हूँ तू बाइक देगा गिफ्ट में। वो थोड़ी देर यस आमीन हालेलुया आमीन, मैंने कहा आमीन, और दिया भी किसे? जो पास्टर और मेरे साथ थोड़ा तू मैं कभी कभी हो जाती थी, और जिस पास्टर ने मेरी भेड़ चुरा ली थी, उसी पास्टर को ये बाइक दी उसने। और मैं बोला कहाँ से मिली है? प्रभु ने दी है, प्रभु ने दी। मैंने कहा प्रभु ने नहीं दी, मेरे को पता है किसने दी है, ये मुझे बता दिया है प्रभु ने, तुझसे कितना साल पहले बताया था। और मेरे विश्वासी की तू दूध धार करके पी रहा है ना, मेरे उसके बीच में लड़ाई भी हो गई। कह रहे प्रभु ने दिया। मैंने कहा इतने सालों में तो नहीं दिया तुझे प्रभु ने, इतने सालों में क्यों नहीं दिया प्रभु ने? मैंने कहा मुझे पता है ये बाइक कहाँ से आई है। ओह कम ऑन प्रभु के लोगों, सच बता रहा हूँ, यू शुड क्लियर योर विजन। आपको अपने विजन में, दर्शन में क्लियर होना पड़ेगा, प्रभु देगा आपको। ये अंधे कह सकते थे 2 महीने का जुगाड़ करवा दो गुरुजी, आप तो चेले 12 हैं, 12 बोरी गेहूँ डलवा दो हमारे घर में। प्रभु कहता गरीब कहीं के, गरीबी सोच थे, दफा हो यहाँ से मेरे पास से। हालेलुया, आई एम नॉट ए बैगर। हालेलुया, बोलिए अपने आप को, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं यीशु की संतान हूँ। 1:12 क्लेम करा करें हमेशा। यूहन्ना 1:12 में लिखा है, अतः जितनों ने उसके ऊपर विश्वास किया उनको परमेश्वर ने संतान होने का अधिकार दिया है। सो मेरे पास राइट है, ये मैं प्रभु का बच्चा हूँ, मैं प्रभु की संतान हूँ। निकम्मा हूँ, आलसी हूँ, वो बाद में फैसला कर लेंगे। बनना मत ऐसा। फैसले का मतलब ये नहीं पता चला इसी के चक्कर में आप अंदर हो गए हो नरक में मैं नहीं बचा पाऊंगा, सच बता रहा हूँ, मेरी कोई गारंटी नहीं है। अगर मेरा हाथ पकड़ के उधर की तरफ खींच भी रही होगा, मैं हाथ अपना काट दूंगा। प्रभु का वचन लिखा है कि अगर तेरे 2 हाथ हैं, एक नरक में ले जा रहा है तो उसको काट दे। मैं तो काट दूंगा, हाथ ही काट दूंगा।